एलसीएम एंड HCF। देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट या लीस्ट बोलो, ठीक है। और दूसरा होता है HCF, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ना। इसको GCD भी बोलते हैं हम लोग, GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCM भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, GCM भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन मीजर, ठीक है। तो 3-4 नामों से जानते हैं इसको। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कभी HCF न बोल के GCD बोल देता है, ये GCD का प्रयोग करता है, इसका बहुत कम प्रयोग हुआ अब तक पेपरों में, ठीक है, RRB वगैरह में आ जाता है, लेकिन GCD ग्रुप C वगैरह में देखने को मिलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, लघुत्तम समापवर्त्य मतलब लासा, ठीक है। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा, क्या बोलते हैं इसको, मासा, ठीक है। अब देखो इसको ना एक एक मीनिंग पहले समझना है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट एकदम बेस बनाई। लीस्ट या लोएस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, क्या होता है, कम से कम। इसका मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, इसका मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणन खंड। कॉमन उभयनिष्ठ हो गया। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप अध्याय में प्रयोग करोगे ना इसका, वहां काम आता है ये। देखो जब शाब्दिक प्रश्न आते हैं ना, शाब्दिक वर्ड प्रॉब्लम जो आती हैं, जैसे मैं बोला 24, 25 और 28 के बाद एलसीएम रेशियो निकालो, तो ये सिर्फ नंबर है। लेकिन मैं ये चीज मैं बोलूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर लेगी। तो बड़ी से बड़ी, ना तो ऐसे बोलना एलसीएम बोलना, तो क्या बोला, बड़े से बड़ी का मतलब क्या है, यहां वहां पे आपको काम आएगा ये, इसलिए यहां पे मैंने ये बता दिया आपको पहले ही। अब मैं समझाऊंगा इसको। अब छोटी छोटी, अब मैं बोलो एलसीएम निकालो, 20, 15 और 25 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, तो सब फटक समझ गया आप। अब मैं बोलो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जो इन दी गई संख्याओं से कट जाएगी। तो वहां पे कैसे समझोगे, जब आपको पता होगा कम से कम कौन होता है और अधिक से अधिक कौन होता है। तो ये देखो बड़े से बड़ी भी बोलते हैं इसको, अधिकतम भी बोलते हैं इसको कम से कम भी बोलते हैं, न्यूनतम भी बोलते हैं, ठीक है, या छोटे छोटा भी बोलते हैं इसको, छोटे छोटे। अब परिभाषा समझते हैं इसको। देखो भाई, लीस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल, तो मल्टीपल समझते हैं, मल्टीपल तब समझाता हूं। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा क्या बोलती है, देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम आपके पास 2 नंबर होने अति आवश्यक हैं। 2 से कम नंबर का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता है। तो 2 या 2 से अधिक हो सकते, कितने नंबर हो सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ गुणज बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, बात समझ आई। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ गुणज संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त विभाजित कट जाती है। विभक्त विभाजित कट, अब विभक्त समझो या विभाजित समझो या कट जाना मतलब भाग जाना, कट जाती है, वो क्या कहलाती है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, लघुत्तम समावर्ती या लासा कहलाती है। क्या बोला मैंने, 2 संख्याओं का एलसीएम जो होगा, ये ए है ये बी है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, मान लेते हैं ये आ गए यहां पे, समझ रहे हैं आप लोग, इन दोनों संख्याओं जो एलसीएम होगा वह सदैव इन दी गई संख्याओं से कट जाएगी, मतलब इनका भाग जाएगा इसमें। बात समझ में आई, समझे परिभाषा में, परिभाषा समझ गए ना आप लोग, क्या होगा इनका। अब गुणज बोला, गुणज क्यों बोला, गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 8 एक संख्या, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुना गया 4, 4 दूनी 8। अब ये जो 8 है ये किस किस के पहाड़े में आ रहा है, तो उन्हीं का ये गुणज हो जाता है। बात समझ में आई, ये 8 किस किस का गुणज है, जिसके ये पहाड़े में आता है,
12 किस किस का गुणज है? जिस जिसके पहाड़े में आता है, मतलब जिस जिससे ये कट जाएगा, जिस जिससे विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये क्या है? दो टुकड़े, ऐसे टुकड़े हैं जिनको मैं गुणा करके क्या पैदा कर रहा हूं? 8। इसका मतलब 2 और 4 8 के क्या है? गुणनखंड हैं। क्या है? गुणन, बीच में गुण है ना, खंड ये है, तो गुणनखंड कौन है? किसके हैं? 8 के। 8 के गुणनखंड कौन हो गए? गुणा करके पैदा हुआ कौन? 8। तो ये और ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। तो ऐसा जरूर नहीं कि यही दो है, इसके और भी तो है गुणनखंड। 8 भी तो गुणनखंड, 1 भी तो है। मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड का विशेषताओं में जाऊं मैं, तो गुणनखंड वह संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, और एक धरती की हर किसी संख्या की क्या होती है? कि गुणनखंड होती है। और साथ में ये दो आ गए, तो कुल के मिला कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4। एक ये स्वयं हो गई है ना, 8 एकम 8, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो गुणनखंड समझ, गुणज समझ गए ना आप अब? ठीक है। तो क्या होना चाहिए भाई? कम से कम संख्या होती है, वो छोटी छोटी होती है, और जो क्या होता है दी गई संख्याओं से, मतलब जिनका आपने एलसीएम निकाला उन्हीं से कट जाता है, वही एलसीएम कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम यहां पे। तब हम एक साथ जब क्वेश्चन करेंगे तो ये भी निकलता रहेगा, ये भी निकलता रहेगा ना। जैसे मैं बोलूं 15 और 20 का आप क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है? जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो अभाज्य संख्याओं से निकालना, भाग देना आपने संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं ना आप लोग? अभाज्य जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से। तो उन संख्याओं से काटना है। तो देखो किससे कट रही है, और कोशिश करनी है कि ऐसी कोई संख्या हो जिससे दोनों संख्या कट जाएं। तो कौन है? 5 5 या 15 और 5 चक्कू 20। अब कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें चला जाए, कोई है नहीं। अब इन सबको गुणा कर दो, तो 5 गुना 3 गुना 4, 5 या 15 चक्कू 60। क्या आ गया इनका? एलसीएम आ गया। क्या निकल गया? एलसीएम। अब देखो ये जो 60 आया, देखो 15 चक्कू 60, 20 तिया कट रहा कि नहीं कट रहा? परिभाषा से अकॉर्डिंग कट रहा कि नहीं कट रहा? परिभाषा ने क्या बोला? एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है, वो कितनी भी संख्या हो। बात समझ में आई? एलसीएम निकाला हमने। जैसे मैं बोलूं 4 और 8, इसका एलसीएम कितना हो जाता है? 8। एलसीएम कितना हो जाता है? 8। देखो 4 से भी कट, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 एकम 8, ठीक है। तो निकालें कैसे? 4 का भाग दोनों से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब मैंने बोला, क्या बोला कि अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड देना। 4 तो अभाज्य है नहीं ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तब ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 से काटा, 2 एकम 2, तो 4 दूनी 8, क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्याओं से कट जाता है। अर्थात जो एलसीएम होता है वह सदैव दी गई संख्याओं का गुणज होता है। गुणज होने का मतलब क्या है? उनके पहाड़े में आता है। बात समझ में आई? ये समझ में आई? ये परिभाषा समझ में आई? ठीक है। अब थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, एक दो थोड़ा आपने समझ ले इसको। अब मैं इसको समझाऊंगा और फिर हम दोनों को लेकर कंटिन्यू करते रहेंगे फिर आगे, ठीक है। थोड़ा इसके लिए आइडिया मिल गया आपको। अब इसका एचसीएफ का आइडिया देखो जरा। एचसीएफ क्या होता है? अभी देखो इसका मतलब बताना बाकी रह गया आपको। तो गुणज गुणनखंड में बता दिया, और इसका भी मतलब अभी बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। परिभाषा समझो, ये कम से कम क्यों होता है, ये बड़े से बड़ा क्यों होता है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दी गई संख्याओं को विभक्त विभाजित काट देता है। बात समझे? क्या होता है? ये उल्टा होता है। इसमें क्या हो रहा था? जो संख्या उसको काट दे रही थी एलसीएम को, अब यहां क्या हो रहा है? एचसीएफ इनको काट देगा, संख्याओं को। बात समझ में आई? ये ए बी एलसीएम में क्या होता है? ये कट जाता है इनसे। एचसीएफ में क्या हो जाता है? ये दोनों कट जाती हैं इससे, इधर को वो उधर को। बात समझ में आई? तो परिभाषा क्या बोल रही है? एचसीएफ किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर लेता है। बात समझ में आई? विभाजित कर लेता है। अब देखो भाई, जब ये एचसीएफ इन संख्याओं को विभाजित कर ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यह जो एचसीएफ होता है सदैव दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। अभी दिखाया हमने, जैसे 4 है ना, तो 4 को मैं कैसे लिखूं? 2, तो गुणनखंड है ना, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा?
ये इससे कट रहा है कि 2 दूनी 4 कट रहा है, इसका मतलब ये एक 4 का एक गुणनखंड है। जब एचसीएफ भाग इसमें जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इनका गुणनखंड नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब उभयनिष्ठ होता ना। जैसे 4 को मैं क्या लिखूं, 2 गुना 2 लिखूं, और 8 को मैं क्या लिखूं, 2 गुना 2 गुना 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड होने का मतलब क्या है, उसका हर जगह मौजूद होना जरूरी है। देखो 2 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी मौजूद है, तो 1 2 ये आ गया कॉमन, 2 यहां भी मौजूद, 2 यहां भी मौजूद, ये आ गया कॉमन। अब इस 2 के लिए ऊपर कोई कॉमन है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अभी देखो कुछ जो भी समझ में आ रहा है उसको समझो, ठीक है। जब हम इनको दोनों रिलेट करेंगे ना तब वहां से अच्छे से समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। पहले परिभाषा को डिफरेंस समझो पहले। तो यहां पे क्या समझे हम लोग, जिस संख्या में, जैसे कोई संख्या ए है, अगर उसमें बी का भाग जा रहा है तो मतलब जो बी है वो ए का एक गुणनखंड है। बात समझ में आई? तुम समझ रहे हो ना, कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। जैसे 16 है ना, 16 में जिस जिस का भाग जाएगा, इस 16 में जिस जिस का भाग जाएगा वो संख्या क्या हो जाएंगी, इस 16 की गुणनखंड हो जाएंगी, उसके पार्ट्स हो जाएंगे ना, पार्ट्स टुकड़े, मतलब इसी में से निकले हुए खंड है वो, ठीक है। अब देखो एचसीएफ इसको काट देगा कि एचसीएफ ने क्या बोला, भाई तू संख्या तू है लेकिन मैं तुझे ही काट दूंगा, इसका मतलब मैं तेरा ही अंश हूं, तेरा ही खंड हूं। बात समझ में आई? तो ये चीज है। एचसीएफ, अब देखो, अब एक एग्जांपल से करते हैं इसको। जैसे एक संख्या 15 है और एक संख्या 20 है, इनका हमने एलसीएफ भी निकाल लिया है। एलसीएफ में इसका कितना 60 निकालता थोड़ी देर पहले। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, 15 और ये 20 है। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जब तक संख्याएं कट रही हैं सभी की सभी तब तक काटेंगे, जब नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे। तो मतलब एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी, मतलब जो इसमें भी उसका भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। कौन है वो, 5 तियां और 5 चक्को 20। अब कोई ऐसी संख्या है कि नहीं जो इसको और इसको काट, है कोई संख्या नहीं है, तो अब छोड़ देंगे। तो यही क्या हो जाता है इनका एचसीएफ हो जाता है। ये क्या हो जाता है इनका, तो 6 क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। अब देखो ये जो 6 है, इन 6 आया 5 आया, क्या आया 5। अब ये जो 5 है, परिभाषा ने क्या बोला, एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। तो इस 5 का भाग देखो, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20 चला गया। अब ये जो संख्या एलसीएम होता है, दी गई संख्याओं से कट जाता है, इससे ये कट जाए, 15 चौक 7, 20 तियां 60। और एचसीएफ क्या है, इसको काट देता है, इसको काट देता है, ठीक है। अब यहां देखो कम से कम क्यों बोलता है और बड़ा से बड़ा क्यों बोलता है, जबकि यहां देखो जो एचसीएफ आया इससे छोटा आ रखा नहीं आ रहा, छोटा, वो बोल क्या रहा है, इसको बड़े से बड़ा होता है। ये एलसीएम देखो बोला कि कम से कम होता है, छोटा छोटा होता है, लेकिन ये तो इन्हीं दोनों से बड़ा आ गया, तो कैसे छोटा हुआ कैसे बड़ा हुआ। देखो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये 15 और ये जो 20 है, इनका जो एलसीएम हमने निकाला हुआ है वो कितना आया है, 60 आया है। अब 60 से नीचे बोले तो 59, 58, 57 जो भी है, जैसे 59 चलूं मैं, चल मैं 1 तक आऊं, मगर पीछे की तरफ, मतलब और कम करूं इसको जब मैं, तो ऐसे कोई संख्या है ही नहीं जिसमें इसका और इसका भाग एक साथ चला जाए। क्या समझे, मतलब ऐसे, मतलब 60 से कम ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से कटेगी लेकिन 20 से नहीं कटेगी, तो 20 से कट रही होगी तो 15 से नहीं कटेगी। जैसे 45 15 तियां 20 का भाग जाता नहीं है ना। और 60 और 50 45 के बीच में कोई संख्या ऐसे ही नहीं जो इससे इसे कटे। 45 तो है, तो 45 क्या है, इससे कटेगी, इससे नहीं कटेगी। अब 40 पे आते हैं, इससे कटेगी क्या, इससे कटेगी। मतलब इस तरह आप चलते आएंगे तो फिर 1 तक देखेंगे, कोई संख्या इससे कट रही होगी तो कोई संख्या इससे कट रही होगी, दोनों संख्या एक साथ नहीं कट रही होंगी, इन दोनों से ही। तो पहला जो पड़ाव लगता है हमारा, फर्स्ट नंबर का पड़ाव, वो कहां पे लगता है, 60 पे। बात समझ में आई? तो शुरुआत हो गई कहां से, शुरुआत 60 से, तो सबसे कम तो है। अब इससे ऊपर हजारों लाखों संख्या हो सकती है मेरे भाइयों, क्या समझे, 60 से ऊपर हजारों की तादाद में ऐसी संख्याएं हैं, करोड़ों की मतलब असंख्या हैं जो इससे और इससे कट जाएंगे। तो इसका मतलब सभी छोड़ना है एलसीएम, इसलिए तो लिमिट रखी हुई है जो छोटा होगा। बात समझ में आई?
इसलिए क्या बोला, छोटे से छोटा होता है। एलसीएम इनका 120 भी तो है, क्यों है, 15 20 काटेगा तो इसको पूरा पूरा भाग जाएगा 15 के पाड़े में, 15 8 20 20 छक्का नहीं कट रहा। तो ये क्या, ये नहीं है एलसीएम, ये तो है एलसीएम। अगर ये छोटा छोटा नहीं बोलता ना यहाँ पे, तो ये एलसीएम बन जाता। और कंडीशन, इसीलिए कंडीशन डाल रखी है यहाँ पे, क्या डाल रखी है कि कम से कम होगा, है तो हजारों, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सब छोटा कौन है उसमें 60 है। अब यहां भी आप समझ चुके होंगे एचसीएफ के बड़ा से बड़ा क्यों बोल रहा है। बड़ा से बड़ा क्यों बोल रहा प्यारे भाइयों, क्योंकि इससे बड़ा धरातल में कोई संख्या है ही नहीं जो इस कहांगे जिसका भाग इसमें और इसमें चला जाए। 6 से बड़ा, ये 5 से बड़ा, ये 6 7 कहीं तक ले जाओ आप, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग जो इन दोनों एक साथ काट दे। मतलब 6 कहीं नहीं जाता, 7 10 बजाएंगे, 10 दूना 20, इसमें नहीं जाएगा। अब दशमलव का मतलब नहीं समझना पाए कि दशमलव तक हम भाग देंगे, पूरी पूरी काटने उसको। तो 5 से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं जो इन दोनों को एक साथ काट सके, बशर्ते 5 से कम, जैसे 4 3 2 1, इनमें कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो दोनों को काट दे, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि काट ही दे। बात समझ में आई? अब जैसे 4 से 4 5 20, ये तो नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, 2 से ये कट रहा, ये नहीं कट रहा। जैसे अब मैं 4 और 8 लेता हूं ना, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो 4 से ऊपर कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसका भाग इसमें चला जाए, और लेकिन कम है। देखो 3 नहीं है, 2 तो है, ये भी काट रहा, इसको भी काट रहा, इसका मतलब 2 थोड़ा ना है एचसीएफ। क्या बोला, बड़ा सा बड़ा, क्या बोला, बड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एचसीएफ तो ये भी है भाई, एचसीएफ तो ये भी है, लेकिन ये क्या हो गया, कम हो गया। वो कम होने का मतलब क्या है, कहीं दूसरी कैटेगरी में चला जा रहा हूं। तो कम नहीं चाहिए हमको, एचसीएफ क्या होना चाहिए, बड़ा सा बड़ा, ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए यहां पर 4 होगा, और 4 से ऊपर ऐसी कोई संख्या होगी नहीं धरती पे जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। देखो 4 के बाद क्या 5 6 7 8 आएगा, 8 इसको काट देगा और इससे छोड़ देगा। तो अब समझे, कम से कम बड़े से बड़ा, ठीक है। अब देखो, अभी बहुत सारे लॉजिक बचे छिपे पड़े हैं। अभी देखो, जब परिभाषा आपको अच्छी तरह से आ जाएगी ना, तो जो बाद में जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं ना, बोल देगा कि 3 धावक एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों चक्कर लगा रहे हैं, एक व्यक्ति जो है 60 सेकंड में पूरी यात्रा कर लेता है, दूसरा 30 सेकंड में कर लेता है, चौथा 45 सेकंड में कर लेता है। यदि वो सुबह के 8 बजे रवाना हुए होंगे तो बताइए फिर से कब किस समय वो एक साथ मिलेंगे, कैसे निकालिएगा, जब आपके पास बुनियाद होगी। 2 अब ये बोल देगा आपके पास कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जिससे दी गई संख्याओं को भाग देने पर शेष पर क्रमशः 2 3 बचे। जब आपको बड़ा से बड़ा को कम से कम का पता नहीं होता, आप कैसे पता लगे यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो अब आप पता लगे कि जब बड़े से बड़ा बोल देगा और कम से कम बोल देगा, तो वहां पे क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। साथ में क्या बोल रहा, शेष में तो बचा रहा वहां पे, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे दी गई संख्या को भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे डील करेंगे आप। अब प्रश्न बोल देगा 2 संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ के 36 गुना है, बताओ यदि एचसीएफ 3600 हो तो बताओ एलसीएम कितना। एसआई में की प्रवक्ता में पूछा गया था क्वेश्चन, तो वो चीज कहां से आएगी, कॉन्सेप्ट से आएगी। अच्छा अब देखो जरा, अब मैंने देखो 4 + 8, एक संख्या 4 थी ना मेरे पास, एक संख्या थी मेरे पास 8, इनका एचसीएफ कितना था, 4, कितना था, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, 4 था इनका एलसीएम, कितना था, एचसीएफ 4 था और एलसीएम कितना था, 8 था। तो पहला पॉइंट आप लिख भी नहीं रहे हो ना, नोट्स नहीं बना रहे हो, किताबों में नहीं मिलेगी चीजें, देखना ये जो 4 है इसको काट देगा क्या, 4 दूना 8 काट तो रहा, 4 दूना 8 नहीं हो रहा। जो एचसीएफ है ना, एलसीएम काट दे रहा कि नहीं काट दे रहा, काट दे रहा कि नहीं काट दे रहा। एक संख्या मेरे पास 15 थी और दूसरी संख्या मेरे पास 20 थी, जिनका एचसीएफ हमें निकला था 5 और एलसीएम निकाला था हमने कितना, कितना निकाला था, 60। क्या 5 का भाग 60 में जाता है, जा तो रहा, अरे जा तो रहा। इससे हम क्या समझे कि जो 5 है, जब 5 का भाग इसमें जा रहा है मतलब 5 का भाग एलसीएम में जा रहा है, नहीं जा रहा क्या, एचसीएफ का भाग किस में जा रहा है, एलसीएम में जा रहा है। अर्थात जो एलसीएम होता है एचसीएफ का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है।
क्योंकि जब ये खंड, जब जब इसी का ये अंश है, बच्चा समझ लो इसको, तभी तो ये इसको पापा बोल रहा है। बात समझ में आई? जब इसी का बेटा तभी तो इसको बोल रहा है, और नहीं होता तो कहां से पहचानता है इसको? तो मतलब 5 इसको काट रहा है, इसका मतलब ये इसी का क्या है? पार्ट है, गुणनखंड है। अर्थात परिभाषा नहीं बन के आई यहां पे। परिभाषा क्या बोल देंगे हम? एलसीएम और एचसीएफ में संबंध हम बोलेंगे, जो एचसीएफ होता है वह दी गई संख्याओं के एलसीएम को भी विभाजित कर लेता है। बात समझ में आई? एलसीएम कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। या फिर आप कैसे बोल सकते हो कि जो एचसीएफ होता है सदैव एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। बात समझ में आई? दूसरा देखो भाई, ये इसके पहाड़े में आ रहा कि नहीं आ रहा? एचसीएफ के पहाड़े में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहाड़े में आने का मतलब क्या? गुणज है, गुणज है ना। अब परिभाषा दूसरी बन के आ जाएगी कि जो एलसीएम होता है वह सदैव एचसीएफ का गुणज होता है। जो एचसीएफ होता है वो सदैव किसका गुणज होता है? जो एलसीएम होता है सदैव किसका गुणज होता है? एचसीएफ के गुणज होता है। बात समझ में आई? अब देखो ये पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हें? देखो इनमें परस्पर रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, तभी आप पाठ पढ़ोगे, तभी आप पाठ के क्वेश्चन हल कर पाओगे। पता चला कौन से तो पता नहीं, लो जी हमने 2 सवाल कर दिया, हमने पूरी मैथ्स आ गए हमें। ये होना इतना जरूरी नहीं है, पहले आपको बुनियाद पता होनी चाहिए। अब जो दूसरी बुनियाद देखो जरा इसमें, मैंने इसको जोड़ा, कितना निकला मेरे प्यारे भाइयों? 12 निकला। कितना निकला ये 35 निकला जोड़ के। देखो इसमें एचसीएफ का भाग दो जरा, जा रहा क्या? 4 या 12। अब इनका एचसीएफ कौन है? 5 है ना, 7 पंजे। अरे इन्होंने जोड़ा भी तो उनको भी तो काट दिया। मतलब एचसीएफ नहीं परिभाषा क्या निकल के आती है यहां से? एचसीएफ वह उभयनिष्ठ संख्या होती है जो संख्याओं के साथ साथ उनके एलसीएम तथा उन संख्याओं के योगफल को भी विभक्त विभाजित काट देती है, एचसीएफ कहलाती है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ रहे हम लोग? जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं के योगफल को भी काट देता है। बाकी आपने लिखा हुआ है, नया पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? जो एचसीएफ होता है उनके एलसीएम तथा उन संख्याओं के योगफल को भी काट देता है, एचसीएफ कहलाता है। यह बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? हाँ, जो सिद्ध भी कर रहा हूं ना पॉइंट, जो मैं बोल रहा हूं उसको सिद्ध भी हो रहा है यहां पे। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इनको घटा देते हैं हम लोग। 8 - 4 दैट इज इक्वल टू, क्या काटेगा भाई? ये काट तो रहा है, 4 × 4 हो रहा है। अब यहां मैं काटूं 20 - 15 कितना आया? 5। ऐसे काट रहा कि नहीं? 5 × 5 मतलब योगफल को भी तो काट रहा, लेकिन अंतर को भी तो काट रहा है। मतलब एचसीएफ वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो संख्याओं के साथ साथ उनके एलसीएम एवं उनके योगफल तथा अंतर को भी काट देता, विभाजित कर लेता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो गुणा करो जरा इनको, कि गुणनफल को काटे, बिल्कुल काटेगा, क्यों नहीं काटेगा? 8 चक्कू 32, 15 दूनी 30, 300। 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मतलब गुणनफल को भी काट देता है, विभाजित कर लेता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है वो। तो अब कभी कंफ्यूजन होगा? बस ढंग से समझ में आ गया ना चीजें। एचसीएफ है क्या चीज, क्यों ये कम है, क्यों ये कॉमन है, और क्यों ये गुणज है, क्यों ये गुणनखंड है। अभी ये मुखड़ा है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट की बात हुई यहां पे, अभी चैप्टर बहुत बचा हुआ है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन किए काम ने, हमने अभी हमने क्या देखा? हाँ, अभी मैं पता लगा कि एलसीएम किसको बोलते हैं और एचसीएफ किसको बोलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है, जैसे अब हम एलसीएम एचसीएफ साथ साथ निकालेंगे ना। जैसे एक संख्या हमारे पास 15 है, दूसरी 25 है और एक 35 है। अब फटा क्यों कॉन्सेप्ट में पता लगे। अब हमें क्या निकालना है? अब देखो भाइयों, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? शॉर्टकट मतलब आप टाइम बचा सकते हैं इनको। आपने शॉर्टकट, सबसे बड़ा शॉर्टकट आपके पास परिभाषा है, ठीक है। पर अब यहां पे देखो, मान लेते हैं, ध्यान से देखो, करना आ जाएगा आपको ये एचसीएफ। शायद ये इसको अप्लाई करना कैसा है, ये ए विकल्प, ये बी विकल्प, ये सी विकल्प और ये डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास। पूछा क्या है, ठीक है। तो आपने निकालना नहीं है, हमें पता है जो एचसीएफ होगा इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। काटेगा नहीं काटेगा? अगर परिभाषा पता है, आपको पता है तो ठीक है, विदिन 5 सेकंड में हो जाएगा। नहीं पता है तो आप निकालते रह जाओगे। बात समझ में? अब देखो मानो यहां कोई संख्या है, अब इसका भाग दो। इसमें जा रहा भाग, ठीक है जा रहा, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो एचसीएफ होगा उसका भाग इसमें भी जाएगा। अब ये बी में चले, इसका भाग पहले इसमें ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इनमें जाए चाहे ना जाए, जाना सब में चाहिए था, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने सी विकल्प देखा, अरे भाई इसका भाग तो सब में जा रहा, तो ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन मान बात ये था 5 और ये था
3, ये था 5, ये था 3। तो इसका भी, इसको देखना जरूरी है क्या एचसीएफ के मामले में? एचसीएफ के मामले में क्या होता, बड़ा से बड़ा, मतलब इसका भाग जा रहा होता, इसका भाग जा रहा, तब क्या करते? तभी 5 होता। क्यों? बड़ा से बड़ा। क्या बोला? ये यूज हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। मानो भाई इसका भी भाग जा रहा होता है, इनमें अब नहीं जा रहा, वो अलग चीज है। इसका भी भाग जा रहा होता और इसका भी भाग भी जा रहा होता। अब तो दुविधा आ गई। अब दुविधा आ गई तो मतलब आपको फिर पेन कलम निकालना पड़ेगा निकालने के लिए। और जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि 5 से कम और भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होंगी, तो इन दोनों में बड़ा कौन? तो बड़ा संख्या होगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालो भाई। अब तो एलसीएम के केस में ऐसे करना आपने, इसका भाग इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, इसका भाग, जो एलसीएम निकालते हैं ना, तो इन संख्याओं का भाग उसमें जाता है। तो इसका भाग देखो 15 भाग जा रहा है इसमें कि नहीं जा रहा? जा रहा है भाई। इसका भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो वह संख्या एलसीएम होगी जिसका भाग, जिसमें इसका भी और इसका भी भाग जाएगा, एलसीएम कहलाएगी वो चीज। तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालो जरा। देखो 5 से, देखो सबसे पहले देखना आपने ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग सभी में जा रहा है? 5 ही तो है। तो 5 तियां 5 पंजे और 5 सत्ता। अब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका भाग इसमें और इसमें जाए। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास? एचसीएफ कितना हो गया? 5। अब एलसीएम की बात करें हम लोग, एलसीएम में क्या होता है, इन सभी का गुणा कर लेना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट फिर से लिखो, कॉन्सेप्ट छूट गया हमारा क्योंकि यहां पे ध्यान आ गया मेरे को। देखो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याओं होने का मतलब क्या है मेरे भाइयों? जैसे एक 7 है और एक 9 है, ये अभाज्य है और ये क्या है? ये तो भाज्य है। तो सह अभाज्य का मतलब क्या है? जो ऐसी संख्या है जिनका परस्पर कोई कॉमन गुणनखंड न हो, मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या न हो जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो, जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो, तो वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। बात हमारी जैसे ना, जैसे 12 है और एक 10 है, देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे 12 के साथ जगह में 7 लिख दूं तो हो जाएगा, 5 लिख दूं तो हो जाएगा, लेकिन 3 लिख दूं तो तब नहीं होगा, क्योंकि 3 चौको 12। जब जैसे इस तरह की कोई संख्या है ना, इसमें और इसमें कौन सी संख्या है जिसका भाग जाएगा? दोनों में है कोई नहीं है, तो ये स्थिति आ जाती है किसकी? सह अभाज्य को प्राइम नंबर की। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या की कंडीशन आ जाती है। जब सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एचसीएफ सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। एलसीएम सदैव उनके गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके पास, बोल देगा मान बात 35, 37 तथा 38 का एलसीएम निकालो साहब, एचसीएफ निकालो जी। अब बता कोई संख्या है जो सबको काट दे? एचसीएफ क्या बोलता है? मैं सबको काट दूंगा, मैं वो चीज हूं। देखो इसको काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तभी क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ऐसे कोई है ही नहीं संख्या जो इसको तीनों काट दे। इसका मतलब क्या है? ये सह अभाज्य संख्या। क्या है ये? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या है? वे संख्याएं जिनमें किसी एक ही संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अब इसमें ऐसी कौन संख्या जिसका भाग जाएगा? एक ही तो है वो। धरती का एकमात्र अंक एक ऐसा है जिसका भाग किसी भी संख्या में चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा भाई? सिद्ध गुणा करो और एलसीएम निकालो। समझे बात कि नहीं समझे? अब देखो, अब हमें एलसीएम निकालना है। यहां पे एलसीएम निकाल, अब देखो ये अभाज्य संख्या निकल गई, नहीं सह अभाज्य निकल गई, नहीं निकल गई, तो मतलब सीधा इनका सीधा गुणा होना है, सीधा सीधा। ये तो 5 हमने निकाल ही रखा है, अब इनका भी गुणा होना सीधा सीधा, और इसका भी। तो 5 5 5 3 और 7 21, 5 पंजे 25, 25 से कम 25 दूना 50 और 2 52 ना? गलत हो गया क्या? सही है। हाँ, तो 525 हो जाएगा क्या एलसीएम? क्या हो जाएगा इनका एलसीएम? 525 हो जाएगा। देखो भाई, सह अभाज्य संख्या को पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। कब कब पूछ लेता, पॉइंट ही पूछ देगा, स्टैटिक जीके में डाल देगा एक पॉइंट। अब देखो गुणज का, थोड़ा गुणज पे ध्यान दो भाइयों, हैं बहुत बार पूछ लेता क्वेश्चन गुणज पे क्वेश्चन पूछ लेता। गुणज पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, पेपर पलटो ना ग्रुप सी का, बोल देगा
3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए। तो प्रथम 3 गुणज, गुणज कहने का मतलब क्या है? 3 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है। जहां जहां संख्याएं आती, जैसे 3 एकम, 3 दूनी, 3 तिया, 3 चक्कू, 3 पंजे, 3 छक्का, कितना बोला था इसने? 1 2 3 4 5, ये याद हो गया। तो ये है 3 प्रथम गुणज। किसके? 3 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल, इनको जोड़ देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। फिर यह भी पूछ सकता है कि 3 के प्रथम 3 गुणजों का औसत कितना होगा। तो जब आप इसी का औसत, तो बटा कितना करते हैं आप, जितनी संख्याएं हैं। समझ रहे बात को? तो गुणज होने का मतलब क्या है? जैसे बोल देगा 7 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो 7 का पाठ पढ़ना आपने शुरू से लेकर 3 तक। 7 एकम 7, एक 7 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, 7 तिया 21 आ गया। इनका योगफल पूछा हो तो ये पूछेगा, निकाल दिया। वो ये पूछ सकता है कि इनका औसत निकालो, तो इनको जोड़ो, भाग किससे किया? 3 से। 3 से क्यों किया? क्योंकि 3 संख्याएं हैं ये, ठीक है। हाँ, तो ये चीज अभी मेरे दिमाग में आई थी, क्योंकि पिछली बार पटवारी और वीडियो में शायद ये आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रखते हैं। अभी बहुत सारे काउंट्स बचे, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, और कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बच कर